प्रोटीन क्या होता है? आयुर्वेद में जाएंगे। प्रोटीन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का मूल आधार। इसका हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है? कोई भी बीज, कोई भी चीज़ बिना प्रोटीन के ग्रो ही नहीं कर सकती। आप नेचर से प्रोटीन इतने उपलब्ध हैं कि अगर सारा संसार प्रोटीन को दबाकर खाता रहे, आप नेचर के 1% खाने के प्रोटीन को खत्म नहीं कर सकते। कि किडनी को प्रोटीन को निकालने के लिए जितना काम किडनी को करना पड़ता, किसी को नहीं। ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये डॉक्टर्स आर्टिफिशियल प्रोटीन लेने की क्यों सलाह देते हैं? ज़्यादा मेडिकल साइंस थोड़ी को छोड़कर इंसान को लूटने और मिसगाइड करने के लिए ही बन रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हुए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मेरे को प्रोग्राम में शामिल किया। थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि प्रोटीन क्या होता है? हाँ, प्रोटीन को बेसिकली जब आप आयुर्वेद में जाएंगे, प्रोटीन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का मूल आधार। किसी चीज़ का मूल आधार, जैसे बीज है, बीज के मूल आधार में क्या क्या चीज़ें पई है, वो प्रोटीन के पास होती है। ठीक है, इसको अगर ग्रीक भाषा की बात कहते हैं, जिसे ग्रीक तो हालांकि भाषा होती नहीं, यूनानी लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रोटीन सब चीज़ का प्रिलिमिनरी जो है वो है, उसी से हर चीज़ बांधी होती है। प्रोटीन का मतलब ये होता है। इसका हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है? अगर प्रोटीन ना हो तो देखिए, कोई भी बीज है, बीज को ग्रो करने का जो भी क्षमता है बीज के पास, वो प्रोटीन की वजह से। बीज जब ग्रो करता है तो बेसिकली प्रोटीन ग्रो करता है। जब बीज से अंदर से प्लांट्स या कोई जीव बाहर आता है, जैसे हमारे ओवियम स्पर्म से जब हम बाहर आते हैं, तो हम जब बाहर आते हैं हम प्रोटीन ही होते हैं, उस स्पर्म से हम बाहर आ गए। ऐसे बीज से जब कोई पेड़ बाहर आता है वो प्रोटीन होता है। पेड़ के बाद वो स्टेम बन जाता है, वो प्रोटीन है। प्रोटीन के बाद उसके बाद वो टहनी पत्ते बन जाता है, वो भी प्रोटीन है। आखिर में वो फल बनता है, वो भी प्रोटीन है। इसलिए हम फल फ्रूट और सब्जियां वगैरह खाते हैं कि वो फ्रूट का जो प्लांट्स का है, जहाँ किसी भी चीज़ का वो जो फल है वो भी प्रोटीन है। मतलब मेरे कहने का मतलब, कोई भी बीज, कोई भी चीज़ बिना प्रोटीन के ग्रो ही नहीं कर सकती। अगर इंसान की बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये डॉक्टर्स आर्टिफिशियल प्रोटीन लेने की क्यों सलाह देते हैं? ये देखिए, लाम ला के ये डॉक्टर्स लोग हैं, ये इनका अपना काम तो कोई नहीं है। रिसर्च कौन करते हैं? जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी ही लाइब्रेरी है। आप अमेरिका की एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड की एग्जांपल ले लें, फ्रांस की एग्जांपल ले लें, रशिया की एग्जांपल ले लें। जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी ही लैब हैं, उनके ही साइंसदान हैं। तो वो लैब ने पे बैठकर साइंसदानों ने डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद उसको अखबार, रसाले, टीवी और सोने सोने एक्टर एक्ट्रेसों के हाथ से उनकी एडवर्टाइजमेंट करानी होती है। तो हम लोग क्या होता है, आदमी को सबसे ज़्यादा अगर मिसगाइड किया जा सकता है वो मेंटली किया जा सकता है, क्योंकि आदमी मेंटली ही फीड होता है। और जैसे एक पेट में फीडिंग होती है, दूसरा माइंड में। माइंड में आदमी जितनी जल्दी फीड होकर मिसगाइड होता है। ये सारा जितना हमारा सिलेबस है, जितना मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस जो जितना मैं देख रहा हूँ अपने 28 साल के एक्सपीरियंस में, मेडिकल साइंस में जितना भी मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा मेडिकल साइंस थोड़ी को छोड़कर इंसान को लूटने और मिसगाइड करने के लिए ही बन रही है। आपने देखा होगा, प्रोटीन देखिए, प्रोटीन जब हमें अब आर्टिफिशियल प्रोटीन आ रहे हैं। आर्टिफिशियल प्रोटीन, जब नेचर में प्रोटीन, आर्टिफिशियल की क्या ज़रूरत है? नेचर में इतना प्रोटीन है, आप देखेंगे। देखिए, आप खाना खाते हैं, जितनी दालें हैं ये प्रोटीन से भरपूर है, छिलके वाली दाल, राइट। जितने मेवे हैं ये प्रोटीन से भरपूर हैं। जितने वेज लोग खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ये मिल्क से भरपूर है। और जितने लीव्स खाते हैं वो भी, हर ईटेबल चीज़ में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है। जहाँ हम कह दें कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है,
ये दोनों इकट्ठे हैं। जब हम कभी कभी कोई वो इसमें अमीनो एसिड बहुत है जी, प्रोटीन की कोई बात नहीं। अमीनो एसिड के बिना प्रोटीन होता ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन में जो फंक्शनिंग होती है वो अमीनो एसिड करता है। जैसे हमारे मसल्स हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, हम थक गए हैं, उसके लिए सारी रिपेयर का काम, सेलों की रिपेयर का काम, हर एक सेल में, हर चीज़ में, हर अंग में प्रोटीन है। उसको फंक्शनिंग के लिए अमीनो एसिड है, ठीक है नहीं। इसलिए जो प्रोटीन है बड़ी एज में तो कम चाहिए, और अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, और ज़्यादा प्रोटीन डॉक्टर लोग दे भी इसीलिए ही दे रहे हैं कि प्रोटीन जितना खाएंगे उतना ज़्यादा बॉडी को काम करना पड़ेगा। कुछ हद तक तो प्रोटीन ठीक है, अगर प्रोटीन कम है तो हमारे नेल जो हैं वो उसमें वो टूटने लग जाते हैं, ब्रिंकल हो जाते हैं, और शाइन भी चेहरा कम करने लगता है, बॉडी थकावट मरने लगती है, वो तो बातें ठीक है। मगर प्रोटीन जो बहुत छोटी मात्रा में तब भी चाहिए। जो प्रोटीन जब हम ज़्यादा खाते हैं उससे क्या होता है, जितनी आजकल किडनी फेल हो रही है, आपको सरप्राइज होगा कि किडनी को प्रोटीन को निकालने के लिए जितना काम किडनी को करना पड़ता है किसी को नहीं। और लीवर का भी डैमेज होने का कारण सबसे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल प्रोटीन आ रहे हैं, या ज़्यादा डॉक्टर लोग जो प्रोटीन को दे रहे हैं वही कारण है। इवन जितनी एलोपैथिक सिंथेटिक मेडिसिन बन रही है उसमें क्या है, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ट्रेडिशनल मेडिसिन को माइक्रो मतलब मॉलिक्यूल्स बनाकर उसमें क्या करते हैं, प्रोटीन ग्रो करते हैं उसके अंदर। आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल प्रोटीन देते हैं, बॉडी एकदम बूस्ट होती है, हमें लगता है हम उस दवाई से ठीक हो रहे हैं, वो दवाई उससे बूस्ट करती है। उसके बाद जब पता लगता है कि तो आर्टिफिशियल बूस्ट हुए थे, उसके बाद नई बीमारी लग जाती है। इसलिए जो एलोपैथी का ये इसी धंधे ने सारे संसार में बीमारी बहुत फैलाई। इसलिए ज़्यादा प्रोटीन, आर्टिफिशियल प्रोटीन, ये तो बहुत ही नुकसानदेह हैं, स्पेशल जो फोर्टिफाइड फूड में आ रहे हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने क्या करना है, उसने तो सामान बेचना है, उसने ह्यूमन बीइंग से क्या लेना है। आप नेचर ने बनाए हैं, आप नेचर से प्रोटीन इतने उपलब्ध हैं कि अगर सारा संसार प्रोटीन को दबाकर खाता रहे, आप नेचर के 1% खाने के प्रोटीन को ख़त्म नहीं कर सकते। इतना प्रोटीन अवेलेबल है, और आपकी किचन में तो इंतहाई अवेलेबल है। देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको, जितने डेयरी प्रोडक्ट हैं, योगर्ट है, ठीक है, मक्खन है, दूध है, ये सारों में पनीर है। पनीर में तो बहुत ज़्यादा है, खोआ है, जितनी इसकी दूध की मिठाइयाँ हैं उसमें सारे में प्रोटीन है। उसके आगे जितनी छिलके वाली दालें हैं उनमें बहुत प्रोटीन है। जितने उसके आगे ड्राई फ्रूट हैं, जैसे बादाम है, आपको सरप्राइज होगा, बादाम में 25% प्रोटीन होता है। तिल है, तिल के बीज हैं, उसमें प्रोटीन है। उसमें तिल में तो बहुत बढ़िया बात ये भी है कि तिल को कोई बढ़ावा ही नहीं दे रहा। तिल में कैल्शियम और विटामिन डी इतना है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर तिल खाएं। तिल में बहुत है, काजू में प्रोटीन बहुत है, किशमिश में प्रोटीन बहुत है, इवन खजूर में भी प्रोटीन है। प्रोटीन हर चीज़ में है, जितनी हम सब्जी खाते हैं सभी में प्रोटीन है। मगर जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं उनमें से हमने देखना चाहिए कि हमें प्रोटीन कौन सा अच्छा है। जैसे रेड मीट है, रेड मीट का प्रोटीन अगर हम खाएंगे तो वो प्रोटीन क्या करेगा, वो हमारी जो बेन्स है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम करेगा। स्ट्रॉन्ग तो करेगा, जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो उसमें डिपॉजिट होएगा, जब डिपॉजिट होएगा तो उसमें हार्ट अटैक होएगा। इसलिए ही रेड मीट खाने से हार्ट अटैक होता है। रेड मीट का कोई कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं है, वो प्रोटीन क्योंकि स्टैग्नेशन में आ जाता है। कुछ प्रोटीन मोबाइल भी हैं, जैसे हम देखिए अब जितने प्रोटीन लिविंग प्रोटीन्स हैं, लिविंग प्रोटीन कौन से हैं, जैसे हमारी दालें हैं, दालों में सभी में 10 से 15% प्रोटीन होता है, ठीक है, जितनी छिलके वाली दाल है। जैसे उसमें कौन कौन सी है हमारे पास, सुनिए ना, चने हैं, मटर हैं, ये सब दालें हैं, मूंग है, मोठ है, जितनी भी दालें, सोयाबीन है। हालांकि सोयाबीन का जो प्रोटीन है इसको नॉन वेज में गिनते हैं। सोयाबीन के प्रोटीन का इफेक्ट जो है जैसे रेड मीट का होता है वैसा ही होता है। ये साइंसदान, क्योंकि इन्होंने क्या लेना है, चुप कर जाते हैं हर बात पे, डाइटिशियन चुप कर देते हैं, डाइटिशियन यहाँ तक जाते ही नहीं। मगर ये जो दालें हैं, अगर हम इन दालों के प्रोटीन को स्प्राउटिंग करके खाएं तो बहुत कमाल है। तो क्या होता है कि जब स्प्राउटिंग होती है तो लिविंग प्रोटीन बन जाते हैं, क्योंकि उनके पत्ते आ गए हैं, उनके प्लांट निकले हैं। जब आप वो खाएंगे,
एक तो उसमें क्या होता है 1.5 प्रोटीन रह जाता है जो माँ के मिल्क का है, ठीक है, कम हो गया। दूसरा क्या होता है कि दालों में अमीनो एसिड बहुत बढ़ जाता है, सीधा जो प्रोटीन ने फंक्शनिंग में करना है। तब क्या होता है कि दालों में जो प्रोटीन है अमीनो एसिड से फंक्शन करता है। तो जब हम दालें खाते हैं, प्रोटीन दालें खाते हैं, तो हमारे अंदर प्रोटीन भी जाता है, इम्यूनो एसिड फंक्शन करता है, हमारा हाजमा बहुत ज़्यादा दुरुस्त होता है, वो खाना भी आधे घंटे में हजम हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सपोर्टिंग जो फूड्स खाएं, उसका रीज़न ये है, प्रोटीन फूड्स खाने का बड़ा सबसे रीज़न ये, इसके बारे में पर्दा नहीं उठाते लोग। सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, एनिमल के प्रोडक्ट्स में, या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह में? देखिए, सबसे अच्छा ज़्यादा प्रोटीन जो है, जो बॉडी को खराबी नहीं करता और बॉडी को किसी भी तरह का फैट नहीं बढ़ने देता और आर्टरीज में जाकर डिपॉजिट नहीं होता, कोई कोलेस्ट्रॉल की खास बात नहीं है। जो चीज़ बॉडी में जाकर आर्टरी में डिपॉजिट होती है, डिपॉजिट होने से क्या होता है कि जैसे ये आर्टरी है, इसके अंदर कोई चीज़ डिपॉजिट होगी तो इसका अंदर का जो साइज़ है कम हो जाएगा। जो साइज़ कम हो गया तो ट्यूब में जिस चीज़ का फंक्शनिंग है, जब ब्लड नहीं चलना है, जब एयर नहीं चलना है, क्या होगा, उसके लिए कम रह जाएगा। जब कम रह जाएगा प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए जब हम कुछ प्रोटीन ऐसे खाते हैं, उससे बॉडी में की जो आर्टरी है या वेन्स है, उनके साइज श्रिंक होकर कम हो जाते हैं, जो उनमें डिपॉजिट हो जाता है। इसी वजह से बीपी बढ़ता है, इसी वजह से टेंशन बढ़ती है, इसी वजह से ब्रेन में प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से जो मैं देख रहा हूँ आजकल इवन ब्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, स्पेशली पार्किंसंस जो है। जब हार्ड प्रोटीन होता है वेन्स में, पार्किंसंस ब्रेन में तब बढ़ रहा है आजकल, देख रहे हैं लोग। तो इसको शुगर से कहते हैं। मेरे पास मैं स्पेशली एक शुगर के डॉक्टर की बात सुन रहा था, वो कह रहा था 1 टाइप शुगर है, 2 टाइप शुगर है, 3 टाइप शुगर का पार्किंसंस 3 टाइप होती है। मैं आपको सिर्फ 57 पेशेंट मैंने आइडेंटिफाई किए, 57 में सिर्फ एक पेशेंट को शुगर थी और किसी को शुगर नहीं थी। और मैं सरप्राइज था कि डॉक्टर यूट्यूब पे कैसे झूठ बोलते रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं। अरे कम से कम भैया किताब पढ़ने से बाद उसके बाद कम से कम आप डायरी कर लो, वैसे ही ना फिक्रें दिखाते रहो, वैसे ही ना वहाँ से पेपर दिखाकर ये कहते रहो कि मैंने ये कर लिया, मैं वो कर लिया। हमारे समाज को प्रोटीन के बारे में ऐसे ही प्रोटीन के बारे में गाइड किया जा रहा है। तो प्रोटीन जो बढ़िया प्रोटीन है, बढ़िया प्रोटीन हमेशा ही ड्राई फ्रूट में होता है। ड्राई फ्रूट में जैसे तिलहन है, मैं आपको बोला है, काजू है, पिस्ता है और स्पेशली मूंगफली में बहुत बढ़िया प्रोटीन है। इन चीज़ों को आप और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नेज़ल नट्स हैं, हेज़ल नट्स हैं, कितनी भी जो चीज़ें हैं, इनमें सभी में बहुत कीमती और बहुत खूबसूरत प्रोटीन होता है जो बॉडी में कहीं डिपॉजिट भी नहीं होता, मगर ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर इन ड्राई फ्रूट्स को हम रात को पानी में भेकर खा लें तो सुबह क्या होता है, एक तो इनकी तस्वीर ठंडी हो जाती है, एक इनका प्रोटीन का जो है ना फंक्शनिंग अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। हाजमे जल्दी होते हैं, बॉडी को इफेक्ट ज़्यादा करते हैं और बॉडी को स्ट्रॉन्ग ज़्यादा करते हैं और गर्मी में बॉडी को हीट एनर्जी नहीं बढ़ने देते ज़्यादा अनसेसरी। इसलिए ये अगर ये प्रोटीन खाने हैं, इनको हमेशा भेकर खाना चाहिए। उसके आगे जो प्रोटीन है प्लांट्स में है, सीड्स में है, जैसे मैं आपको बोला है, सीड्स में स्पेशली जितनी दालें हैं, जैसे सोयाबीन की दाल है, चना की दाल है, मूंग की दाल है, मोठ की दाल है और भी जितनी हमारी दालें हैं, सबको जब हम स्प्राउटिंग करेंगे, वैसे दालों में प्रोटीन जो है 15% तक होते हैं, 10 से 15%। वो जो प्रोटीन है वो तंग करते हैं अगर दालों में हम डायरेक्ट खाएं, क्योंकि उसको बॉडी को हाजम करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब हम उसको लिविंग प्रोटीन में बना लेंगे, उसका स्प्राउटिंग जो चीज़ें होती हैं उनको लिविंग प्रोटीन कहते हैं या अलाइव प्रोटीन कहते हैं। वो क्या, अलाइव प्रोटीन की जो रूट्स होती है उनके अंदर अमीनो एसिड, क्योंकि वो फंक्शनिंग कराता है उसे, वो बॉडी उसको बढ़ा रहा होता है, उसको एनर्जी दे रहा होता है। जब लिविंग प्रोटीन को हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में जाकर डायरेक्ट एनर्जी देंगे, और इसलिए वो जल्दी हजम भी होते हैं और बढ़िया भी होते हैं। उसके आगे जो है हमारे एनिमल्स के प्रोटीन्स हैं, एनिमल प्रोटीन्स में फिश है, स्पेशली पोर्क में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, बीफ में प्रोटीन होता है, बैफलो में भी होता है। मतलब जितने मीट हैं, रेड मीट हैं, उनमें सभी में प्रोटीन होता है। मगर रेड मीट का जो प्रोटीन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो क्या करता है, जो बेन्स हैं उनको हार्ड करता है, एनर्जी तो देता है,
हार्ड करता है। हार्ड करने की वजह से ब्रेन में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है। इसलिए एनर्जी तो देता है, कोशिश करनी चाहिए कि रेड मीट के प्रोटीन को कम से कम खाया जाए, ठीक है। और उसके आगे ये बर्ड्स हैं, जैसे जितने भी हैं, जैसे डक्स हैं, चिकन हैं, गिनी फॉल हैं, टर्कीज़ हैं, इनके प्रोटीन में जो ये डिपॉजिट नहीं होता, जाकर हार्ड नहीं करता, ये वेन्स को नॉर्मल रखता है। मगर इनका प्रोटीन जो है दूसरे प्रोटीन की तरह ये जो है ये खाने हैं जो बॉडी में थोड़ा कम ज़्यादा वक्त लेते हैं हाजम होने में, बॉडी की एनर्जी भी बॉडी की ज़्यादा लगती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें अगर वेजिटेशन की प्रोटीन उपलब्ध हो या ड्राई फ्रूट के प्रोटीन उपलब्ध हो, बॉडी को ज़रूरत हो, वो खाएं। मगर ज़्यादा हमें प्रोटीन नहीं खानी चाहिए। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक मुट्ठी भर, चाहे मूंगफली खा लें, चाहे मूंगफली, तिल, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ते, मेवे मिलाकर कंप्लीट एक जितनी इसी इंसान की मुट्ठी है उतने उसको प्रोटीन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें वो लोकल खाने मिल जाएं तो उसका मुकाबला नहीं है, क्योंकि कुदरत हर चीज़ के लिए टोपोग्राफी बनाया हुआ है। टोपोग्राफी होता है उसके लिए अनुकूल वातावरण। पंजाब का वातावरण पंजाबियों के और उसकी फसल के लिए सूटेबल है, ठीक है। जैसे जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ के रहने वालों के लिए वहाँ का वातावरण सूटेबल है। इसलिए जिस टोपोग्राफी में आप रहते हैं वहाँ ही फोना होता है, वहाँ ही फ्लोरा होता है। फोना किसे कहते हैं? फोना कहते हैं जीव को। मैं भी एक जीव हूँ, कीड़ा भी जीव है, जो बर्ड्स हैं वो भी जीव हैं, जो एनिमल्स हैं वो भी जीव हैं, वो फोना होते हैं। फ्लोरा किसे कहते हैं? वेजिटेशन को कहते हैं। उसमें चाहे वो लता है, चाहे ट्रीज़ हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे श्रब्स हैं, बल कोई भी है, वो जिसमें भी लीव्स और जड़ें होती है, सब कुछ जो तना बना वगैरह होता है, वो क्या होता है? फ्लोरा। कुदरत ने फ्लोरा और फोना को इसलिए ही अनुकूल बनाया है कि हम लोग वहाँ का फ्लोरा खाकर अपना निर्वाह करें, जीवों को ना खाएं, ठीक है। जीव के लिए उसने फ्लोरा बनाया है, और जब हम वो खाते हैं वो खाने के बाद जो जीव है वो खाए हुए से वो फ्लोरा के लिए खाद्य खुराक बनती है, वही मिट्टी में चली जाती है, वो फ्लोरा लेता रही है, दोबारा उसी से वही रिसाइकलिंग चलती रहती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए आदमी को कि जहाँ तक हो सके वो वेजिटेशन वाले वो प्रोटीन खाएं और कम खाएं। ज़्यादा प्रोटीन अगर खाएंगे तो किडनी डेफिनेट जाएगी, लीवर लाजमी ख़राब होएगा और जॉइंट भी लाजमी ख़राब होएंगे। इसलिए प्रोटीन सही मकदार में, सही चीज़ों के सही वक्त पे, सही टोपोग्राफिकल खाने चाहिए ताकि इंसान तंदुरुस्त रहे। मगर जो डॉक्टर लोग आजकल, डॉक्टर और साइंस जितना समाज को मिसगाइड कर रहा है, शायद कोई ही कर रहा हो, क्योंकि जितने डॉक्टर हैं, मेरे को एक डॉक्टर कहते मैंने प्रोटीन पे काम किया है, वो क्या करते हैं? अमेरिका की लैब, इंग्लैंड की लैब, इटली की लैब या इंडिया की लैब में तैयार करते हैं। लैब में पेड साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट तो हमारी करते हैं, हमने चूहों पर रिसर्च कर ली, हमने जी किस पे बांदरों पर रिसर्च कर ली, हमने फलानी चीज़ पर रिसर्च कर ली, और रिसर्च करे हुए आर्टिकल लगाते हैं, उसको अपनी साइंस को वो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करके वो मैगजीनों, रसालों में और टीवी में और फिर डॉक्टरों की क्लासरूम में देते हैं, या डॉक्टरों को पढ़ाने के लिए देते हैं, या डॉक्टरों को फिर कहते हैं हॉस्पिटलों में भेज देते हैं। डॉक्टर उसी से रिकमेंड कर करके लोगों को बीमार कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों को ये समझ जाना चाहिए कि ये प्रोटीन का जो रौला डाल रहे हैं, स्टॉप इट, और इसको पूरा ध्यान से, कॉमन सेंस से, नेचर को अंडरस्टैंड करके प्रोटीन को यूज़ करें, नहीं तो समाज की तबाही कर हो। प्रोटीन जब कम हो जाता है तो क्या बीमारियां होती हैं? प्रोटीन कम हो जाने से ऐसा है, देखिए प्रोटीन हमारी सारी चीज़ को, हर दुनिया की चीज़ को बाइंड करके रखता है, जो वेजिटेशन में है चाहे जीव में है, ठीक है। एक तो बात ये है कि हमारी बॉडी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, दूसरा हमारी हड्डियाँ ख़राब हो जाएगी, तीसरा हमारे में कमजोरी इतनी आ जाती है कि हम मूवमेंट रुक जाती है, और जब कमजोरी आएगी तो हमारी इम्यूनिटी ख़राब होगी, जब इम्यूनिटी ख़राब होगी हम बीमार होंगे, जब हम बीमार हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बीमारियों का शिकार हो जाएंगे और दवाइयों का शिकार हो जाएंगे। इसलिए वाजिब प्रोटीन जरूर खाने चाहिए। अगर ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तब क्या होगा? किडनी भी ख़राब होएगी, लीवर भी ख़राब होएगा, हार्ट भी स्लगिश होएगा और बॉडी भी ख़राब होएगी। और जब वो उसके बाद वो प्रोटीन को आप छोड़ेंगे तो तकलीफ ही रहेगी।
जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीधा ही प्रोटीन रिकमेंड करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली मैं आपको एक ही बात बताया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया है, अमीर लोग पैदा किए हैं, अमीर लोगों ने अपनी लैब और साइंसदान पैदा किए हैं, साइंसदान और लैब ने आगे डॉक्टरी की स्कूल हॉस्पिटल पैदा किए हैं। ये ही सारा कुछ हो रहा है। ऐसे ही जैसे वायरस वुरस के बारे में ये उन लोगों का ही देना है, ऐसे भी प्रोटीन एक वायरस बन के ही समाज में आ रहा है। इस वायरस का ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लोग इसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, मगर प्रोटीन तो हमारी खाद खुराक में और चीज़ों में आर्टिफिशियल बना फोर्टिफाइड फूड है। हमारे ना तो पॉलिटिशियन समझ रहे हैं ना डॉक्टर समझ रहे हैं। जब कुदरत में प्रोटीनें नहीं हैं, हम कुदरत में रहते हैं, कुदरत ने हमें बनाया है, वाई वी आर ईटिंग द आर्टिफिशियल? क्यों हम बनौटी प्रोटीन खा रहे हैं? कोई कह नहीं रहा, कोई उठकर नहीं कह रहा। टीवी चल रहा है, टीवी पे देख रहे हैं, इंडस्ट्री वाले बैग के गए पैसे दे रहे हैं सभी लोगों को, वो कहते हैं हमारा सामान बिके। अगर वाकई हम इंसानियत चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों के खिलाफ खड़ा होना होगा और समाज को अवेयर करना होगा। ये अवेयरनेस करने का काम हम इंसानियत का है, इंसानियत के लिए इंसान ही काम करते हैं। ये साइंसदान डॉक्टर काम नहीं करते। वो तो मिसाइलें बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं, हिरोशिमा नागासाकी को बर्बाद करते हैं। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस का जन्म कॉमन सेंस से होता है। साइंस बुरी चीज़ नहीं, कॉमन सेंस से होता है। कॉमन सेंस को साइंस जन्म नहीं दे सकती, एक बात का ध्यान रखो, ठीक है? अगर आप में ज़मीर और कॉमन सेंस है तो साइंस काम करेगी, अगर ज़मीर और कॉमन सेंस नहीं तो साइंस बर्बाद करेगी। जो डॉक्टर है वो भी बर्बादी करेगा, वो लूटेगा और समाज में कोड़ फैलाएगा, ठीक नहीं करेगा समाज। अगर ऐसा है तो डॉक्टर कैसा होना चाहिए? देखिए, डॉक्टर के लिए चाहे हम कुछ भी बातें करते रहे, सबसे पहली चीज़ ज़मीर, इखलाक, इंसानियत, तीन चीज़ें सर्वस्व से पहले आदमी में भरी होनी चाहिए। अगर डॉक्टर इंसानियत से गिर गया तो लालची हो जाएगा, अखलाक से गिर गया तब भी लालची हो जाएगा, मेहनत नहीं करेगा। डॉक्टर में अखलाक और इंसानियत है तो डॉक्टर है। अगर अखलाक और इंसानियत नहीं है तो डॉक्टरी की कोर्ट में वो हॉस्पिटल में हेड है, चाहे डायरेक्टर है बैठा, वो लटेरा है और लोगों को ये बिल्कुल लोगों के साथ छल कपट करने वाला इंसान है। अगर डॉक्टर इखलाकी है, ज़मीर वाला है, ईमानदार है तो डॉक्टर देवता है। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक बात क्लियर कीजिए कि एक इंसान को एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? हाँ, आपने बहुत ही अच्छी बात करी। वैसे मैं पहले भी ये बातें करी थी, मगर ये मैं सही रूप में बताना भूल गया। एक्चुअली क्या मैं आपको बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के दूध में 1.4 से 1.5 प्रोटीन होता है, उसके बाद 1.2 से 1.3 होता है। इसलिए आदमी को रोज़ाना 1.2 से 1.3 तक ही प्रोटीन चाहिए। वो किसी रूप में मिल जाए, सब्जी में ले लो, खाद खुराक में ले लो, मेवों से ले लो, मीट से ले लो, किसी चीज़ में ले लो। बाकी जो डॉक्टर लोग रौला डालते हैं वो दरअसल क्यों डालते हैं, वो लैब को देखते हैं, कॉमन सेंस को नहीं देखते। नेचर हमें क्या दे रही है? अगर प्रोटीन की इतनी ही ज़रूरत होती, हमें कैल्शियम की इतनी ही ज़रूरत होती, विटामिन डी की इतनी ज़रूरत होती, ये तो फ़नी लोग हैं। बाद में पहले कह रहे थे कि माँ का दूध ना पियो, बाद में पता चला कि सारी बीमारियाँ लगी। ये तो लैब वाले तो फ़नी लोग हैं। एक्चुअली नेचर जो है, जिसने चीज़ें जो पैदा कर रही है, अगर वो बच्चे के लिए माँ के मिल्क में 1.4 से 1.5 और जैसे जैसे एज बढ़ती है 1.2 से 1.3 प्रोटीन कम कर रही है, वो तो नेचर नहीं बढ़ा देती। नेचर ने ही आपको जन्म दिया है, या डॉक्टर ने दिया है, या लैब ने दिया है, या किसी साइंसदान ने दिया है। ये कॉमन सेंस बहुत रिसर्च में बहुत ज़रूरत है। अगर हम कॉमन सेंस को यूज़ नहीं करेंगे तो डॉक्टरी के बहाने, साइंस के बहाने बर्बादी हो रही है और बर्बाद कर देंगे लोगों को। ये हमारा ध्यान रहे। इखलाकी तौर पे हमें साइंस के साथ सबसे पहले कुदरत को समझना चाहिए, और जितनी साइंस है वो कुदरत से ही जन्म ले रही है। चाहे जॉर्ज स्टीफन ने खोज करी, चाहे लुई पास्चर ने की, चाहे किसी ने भी कोई खोज करी, चाहे न्यूटन ने की, जितनी भी खोज हो रही है और नेचर को देखकर ही खोज हो रही है। इसलिए कॉमन सेंस से सबसे पहले हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद जो चीज़ को अंडरस्टैंड करके हम प्रूफ कर सकते हैं उसे साइंस कहते हैं। नेचर को अगर इग्नोर करके हम कोई भी काम करेंगे तो इंसानियत की बर्बादी का जब बहुत हो जाती है 20-30 साल बाद, फिर हम रौला डालते हैं कि चीज़ें नुकसान कर दी है। इसलिए हमें इन चीज़ों को स्टॉप कर देना चाहिए, कॉमन सेंस से काम लेकर साइंस को उस ढंग से देखना चाहिए। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उम्मीद है आपको डॉक्टर साहब की बातें समझ आई होंगी।
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।